गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक्सरसाइज 4.4 देखिए पहला सम, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। पहले हम नेचर ऑफ रूट्स पता करेंगे। पीछे भी बताया था मैंने, डी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम विविक्त का b² - 4ac। उसकी जो वैल्यू आएगी उसके आधार पर हम रूट्स यानी जो शून्य होंगे इसके, उसका नेचर डिसाइड करेंगे कि वो रियल है, वास्तविक संख्या है या वास्तविक संख्या नहीं है। अगर वास्तविक संख्या आ जाती है, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर वास्तविक संख्या आती है तो हमें आगे इसको प्रोसीड करना है और रूट्स निकालने हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² - 3x + 5 = 0. Comparing with ax² + bx + c, ax² + bx + c के साथ तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, वी गेट। देखिए यहां x² का कोएफिशिएंट a है, यहां 2 है तो a की वैल्यू 2, x के साथ b है, यहां x का कोएफिशिएंट -3 है तो b की वैल्यू -3, कांस्टेंट 5 है, यहां c है तो c की वैल्यू 5। अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में विविक्त कर। d क्या होता है, b² - 4ac, b² b की जगह -3 -3² -4ac, a की जगह 2, c की जगह 5, 3² 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 14, 9 - 40 -31। d क्या है हमारे पास, -31, जो कि 0 से छोटा है, विच इज लेस देन 0। अगर d 0 से छोटा आ जाए तो रूट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, यानी रियल रूट उसके एग्जिस्ट नहीं करते, वास्तविक मूल उसके नहीं होते। देयरफॉर इक्वेशन हैज नो रियल रूट, नो रियल रूट, यानी इस दी गई इक्वेशन के जो हमें दिया गया समीकरण, उसका कोई वास्तविक हल नहीं है, उसके कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो हमने अगर लेस देन 0 आ जाए डी, यानी रियल रूट ना आए तो हमने यहीं तक इसको छोड़ देना है। अगर रियल रूट आए तो उसको प्रोसीड करना है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है कि इस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। देखिए सेकंड पार्ट, 3x² - 4√3x + 4 = 0। (3x² - 4√3x + 4 = 0। सेम वही लिखना है, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c, ax² + bx + c के साथ तुलना करने पर वी गेट, हमें क्या मिलेगा, =3, b = b का मतलब जो x के साथ है -4√3 एंड c = 4। नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट d which is equal to b² - 4ac, b² - 4√3² -4, ac a की जगह 3, c की जगह 4, स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3√3 का स्क्वायर 3, -4 4 जा 16 × 3, 48 - 48 = 0। d आ गया 0। इसका मतलब इसके रूट तो होंगे इक्वल टू 0, अगर लेस देन 0 तो नो रियल रूट, इक्वल टू 0 तो इसके रियल रूट हैं और दोनों बराबर होंगे। इक्वेशन है
इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इस समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। अगर वास्तविक हैं तो हमने इसके रूट निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a माइनस b कितना, -4√3 -4√3 प्लस माइनस रूट डी कितना 0 अपॉन 2a, एक की जगह 3 माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, ये इसके रूट होंगे 2 2 या 4, ये आएगा 2√3 अपॉन 3। नीचे जो 3 है उसको 2 बार √3 इंटू √3 से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 अपॉन √3, दोनों वैल्यू डी होगी। ये इसके रियल रूट है और इक्वल है, बराबर है। अगर d इक्वल टू 0 आ जाए तो रियल रूट होंगे और दोनों रूट बराबर होंगे। देखिए तीसरा पार्ट, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए, बी और सी फाइंड आउट कीजिए। 2x² माइनस 6x plus 3 equal to 0. Here a equal to 2, b equal to -6 and c equal to 3. d equal to b square minus 4ac. b square b की जगह -6 square minus 4ac, a की जगह 2, c की जगह 3। माइनस स्क्वायर प्लस हो गया, 6 का स्क्वायर 36, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36 माइनस 24 12 आ गया, जो कि 0 से बड़ा है। यानी अब की बार जो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास विविध का वो 0 से ग्रेटर है। पहले केस में माइनस था, 0 से छोटा था तो इसके रियल रूट थे नहीं। दूसरे पार्ट में 0 के बराबर था तो उसके रियल रूट थे और बराबर थे। तीसरे पार्ट में हमारे पास d जो है वो 0 से ग्रेटर है तो रियल रूट भी होंगे। इक्वेशन है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 रियल रूट होंगे लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। समीकरण के 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब उसको निकालेंगे, हम मूल निकालेंगे। x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a x माइनस b की जगह 12 -12 सॉरी x इक्वल टू -b की जगह 6 -6 प्लस माइनस रूट डी कितना 12 अपॉन 2a की जगह 2 प्लस 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 2 2 4। अब देखिए 2 डिफरेंट रूट होंगे, डिफरेंट कैसे बनेंगे, एक बार प्लस का उठाएंगे एक बार माइनस का उठाएंगे। तो x इक्वल टू 6 प्लस रूट 12 अपॉन 4, दूसरी बार x इक्वल टू 6 माइनस रूट 12 अपॉन 4, ठीक है। 6 रूट 12 के फैक्टर करो 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर रूट के अंदर कोई नंबर रिपीट होती है, कोई नंबर रिपीट होता है 2 बार आपकी कोई संख्या, उसको बाहर निकाल लेते हैं, एक बार 2 आ जाएंगे तो 6 प्लस 2 रूट 3 रह गया अपॉन 4। दूसरी वैल्यू x की 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। ऊपर दोनों में से 2 कॉमन है, 2 बार ये रह गया 3 प्लस 2 बार चला गया रूट 3 अपॉन 4। 6 इसमें फिर 2 कॉमन, 2 बार 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4, 2 2 4। तो x की दोनों वैल्यूज कितने आ गई, एक तो 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और एक 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, रूट 3 दोनों में से कॉमन, x की वैल्यू x इक्वल टू 3 है, ऊपर वाले में रूट 3 कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि इस तरीके हम 2 बार रूट 3 लिख लेंगे। एक रूट 3 बाहर चला गया, एक रूट 3 रह गया
ये √3 बाहर +1/2, दूसरी साइड √3 बाहर और √3 -1/2। ये दो वैल्यूज एक्स की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास। अगर डी ग्रेटर देन 0 आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तो डिफरेंट रूट होंगे, रियल रूट होंगे, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे, भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो ये पहला सवाल हमारा कंप्लीट है।